हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और मैं प्रदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशन का 9वां पार्ट वीडियो। इसके पहले हमने 8 पार्ट वीडियो अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक पार्ट में हम 25 क्वेश्चन लेकर आते हैं। इस प्रकार से हमने टोटल 8 पार्ट वीडियो कंप्लीट कर लिया है। आज हम 9वां पार्ट पढ़ने वाले हैं। ये सभी वही क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्ष के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आप बिल्कुल विश्वास करके जाइए, एग्जाम में 90+ क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं बता दूं कि अगर हमारे चैनल पर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि हम जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा और आप अपनी तैयारी को एक नई डायरेक्शन और एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा है, शिक्षा के अभिकरण के रूप में परिवार का महत्व है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एजुकेशन में क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आंसर का पता चल जाता है। एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है। ओके, तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं कि शिक्षा के अभिकरण के रूप में परिवार का क्या महत्व है या परिवार का महत्व है। तो आपको यहाँ अभिकरण नहीं समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, अभिकरण का शाब्दिक अर्थ जो अंग्रेजी में बात करें इसकी, तो इसका अर्थ होता है एजेंसी। एजेंसी समझते हैं ना। एजेंसी की भाषा अगर हिंदी में करें तो एजेंट होता है। यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एजेंट या कार्यकर्ता या प्रतिनिधि को ही क्या कहते हैं, अभिकरण। अच्छा, एजेंट, कार्यकर्ता या प्रतिनिधि को ही क्या कहते हैं, अभिकरण। तो शिक्षा के अभिकरण यानी शिक्षा के कार्यकर्ता के रूप में परिवार का क्या महत्व है या परिवार का महत्व है। तो आपको बताना है। देखिए, परिवार का आर्थिक महत्व, परिवार का सामाजिक महत्व, परिवार का शैक्षिक महत्व, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए, एजुकेशन में परिवार का चारों तरफ से महत्व होता है। आर्थिक महत्व भी होता है, सामाजिक महत्व भी होता है और शैक्षिक महत्व भी होता है। परिवार जैसे आपका पढ़ा लिखा होगा तो आपके बच्चे पढ़े लिखे होंगे, अच्छे प्रोग्रेस कर सकेंगे। और जो परिवार अगर शिक्षित है तो समाज के तौर तरीके भी आपके बच्चे सीखेंगे आपके हिसाब से। यानी परिवार से ही बच्चा अच्छी तरीके, अच्छे गुण प्रदर्शित करता है, सीखता है। ओके, और परिवार का जो आर्थिक महत्व है, यानी परिवार की आर्थिक स्थिति सही है या फिर अच्छे ढंग से परिवार चल रहा है तो बच्चा उसी गुण को सीखेगा। यानी परिवार से ही बच्चा सभी कुछ सीखता है, यानी उसकी चारों ओर परिवार से ही प्रभाव पड़ता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा नंबर कह रहा है, गृह शिक्षा प्रदान करने की विधियाँ हैं। होम एजुकेशन प्रदान करने की क्या विधियां हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। भाषा द्वारा शिक्षा, खेल विधि, अभ्यास विधि, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जो घर में एजुकेशन होता है वो खेल विधि द्वारा सीखा जा सकता है, अभ्यास से सीखता है और भाषा द्वारा सीखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, परिवार संबंधों की ऐसी व्यवस्था है जो माता और पिता और उनकी संतानों के बीच पाई जाती है। यह परिभाषा किसने दिया। तो याद रखना है आपको, यह परिभाषा जिन्होंने दिया था उनका नाम था प्रोक्लेयर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, याद रखना। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा, एक परिवार समूह पुरुष स्वामी, उसकी पत्नी एवं बालकों को मिलाकर बनता है। एक परिवार समूह पुरुष स्वामी और उसकी पत्नी एवं बालकों को मिलाकर बनता है, जिसके अंतर्गत सभी कभी एक अथवा अधिक अविवाहित पुरुषों को सम्मिलित किया जा सकता है। यह परिभाषा किसने दिया। तो मैकाइवर एवं पेज ऑप्शन में है, प्रो जुकरमैन ऑप्शन में है, प्रो क्लेयर ऑप्शन में है और प्लेटो के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रो जुकरमैन। तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक फैमिली कैसे बनता है, माता पिता अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को मिलाकर ही एक परिवार का निर्माण होता है। तो ये बताया था जुकरमैन।
प्रोफेसर थे जुकरमैन। इनका कहना था कि एक फैमिली का जो निर्माण होता है वो अपने परिवार, माता पिता और अपने भाई बहन, अपने बच्चों और वाइफ को मिलाकर एक फैमिली का निर्माण होता है। देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, वहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। निःशुल्क पीडीएफ, इसमें कोई चार्ज नहीं है। या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको एक साथ पीडीएफ मिल जाएंगे। जितने भी वीडियो का पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ सभी पीडीएफ आपको एक साथ अवेलेबल करा दी गए हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 है, परिवार उस समूह का नाम है जिसमें स्त्री पुरुष का यौन संबंध पर्याप्त निश्चित होता है और इनका साथ इतनी देर तक रहे जिससे संतान उत्पन्न हो सके तथा उसका पालन भी किया जाए। यह कथन किसका है? बताना है। सुकरात, प्लेटो, अल्फ्रेड्सा, मैकाइवर एवं पेज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, मैकाइवर एवं पेज। इनका कहना है कि फैमिली एक ऐसा समूह होता है जिसमें मेल एंड फीमेल का जो सेक्स होता है वो एक दूसरे से इतनी समय तक संबंध रहे कि उसमें संतान की उत्पत्ति हो सके, उससे क्या होता है और उसका पालन पोषण हो सके, तो वो एक फैमिली का निर्माण करता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये कथन किसका है? मैकाइवर एवं पेज का। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। प्रत्येक वीडियो पूरा देखें, अभी टाइम है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसलिए आप एक एक करके वीडियो पूरा देखें। हो सके तो नोट्स भी बनाते चले, वैसे तो मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को अच्छी डायरेक्शन, अच्छी दिशा दीजिएगा, क्योंकि स्नातक ही आपके करियर का लास्ट एवं अंतिम चांस होता है। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, एक परिवार साधारणतया एक विवाहित जोड़ा होता है जिसमें एक पुरुष, उसकी पत्नी तथा बच्चे सम्मिलित होते हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मिथ। क्या हो जाएगा? स्मिथ, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब इसमें क्या हुआ है कि माता पिता को इसमें नहीं रखा गया, इसमें माता पिता को नहीं रखा गया। इन्होंने ये बताया कि ये देखिए, जितने भी एजुकेशन शास्त्र के प्रोफेसर हैं उनका अलग अलग सुझाव होता है, अपना प्रत्येक अपना मत देते हैं सब लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल संविधान के अनुसार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सभी स्वतंत्र हैं अपनी बात को रखने के लिए, और उसी प्रकार से प्रोफेसर अपनी अपनी राय को रखते हैं कि परिवार की ये परिभाषा हो सकती है और प्रोफेसर ये हो सकती है। तो सब ने अपना अपना राय दिया है परिवार की क्या परिभाषा होनी चाहिए, और सबका इसमें लिखा गया है कि परिवार का क्या परिभाषा होना चाहिए। तो जैसे क्लियर ने बताया था कि माता पिता, पुरुष, भाई बहन और बच्चे मिलकर परिवार बनते हैं, उसी प्रकार से स्मिथ ने बताया कि माता पिता को छोड़ दिया। इन्होंने माता पिता को छोड़ दिया, बताया कि पुरुष, उसकी पत्नी और बच्चे को मिलकर एक परिवार बनता है। तो इनका अपना अलग कहना है और उनका अलग कहना है, तो इसलिए दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। जब एग्ज़ाम में आ जाए तो ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें किन सदस्यों को लिया जा रहा है, तब फैमिली का निर्माण होता है और ये कथन किसने कहा। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 7, परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं: शास्त्रीय सिद्धांत, एक वैवाहिक सिद्धांत, यौन साम्यवाद का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए परिवार कैसे निर्माण होता है? शास्त्रीय सिद्धांत, एक वैवाहिक सिद्धांत और यौन साम्यवाद का सिद्धांत। तो आपको समझ में आ रहा ही होगा कि विवाह और ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, तभी परिवार का निर्माण होगा। और शास्त्रीय सिद्धांत क्या होता है? ये शास्त्रों के अनुसार होता है कि जब इसका एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जब मेल होता है या आपके जीवन काल में लिखे होते हैं शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार, जैसे होते नहीं कि किसी को बच्चा नहीं है और या किसी का परिवार नहीं बढ़ रहा तो शास्त्रों से, पंडितों से पूछता है, तो उसका भी एक गुण बनता है। तो इसमें तीनों का महत्वपूर्ण है एक परिवार बनने के लिए। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न नंबर 8 कह रहा है परिवार के आर्थिक कार्य हैं। ओके, परिवार के यानी फैमिली के आर्थिक कार्य हैं संपत्ति की व्यवस्था करना, धनोपार्जन करना, उत्तराधिकार की व्यवस्था करना, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वैसे तो आप क्वेश्चन पढ़ के तुरंत आंसर पता कर लिए होंगे, क्वेश्चन से ही पता चल जा रहा है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। एक फैमिली का कार्य क्या होता है? संपत्ति की व्यवस्था करना। जिसका परिवार में 2, 4, 10 सदस्य हैं उसको संपत्ति की तो व्यवस्था करना ही पड़ेगा, धनोपार्जन करना पड़ेगा, धनों को इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो परिवार चल सकेगा। और उत्तराधिकार की व्यवस्था करना, क्योंकि परिवार जब बड़ा हो जाता है तो उसका संरक्षक के लिए एक व्यक्ति को जरूरी होता है। ओके, तो एक न कुछ किसी न किसी को उत्तराधिकारी तो बनाना ही पड़ेगा उस फैमिली का, क्योंकि उसके पास संपत्ति होती है, धन होता है और काफ़ी ज़मीन जायदाद होते हैं, तो उसका एक न एक तो उत्तराधिकारी होना ही है। तो इसलिए इन तीनों चीज़ों की व्यवस्था करना पड़ेगा। किसके लिए? परिवार के आर्थिक कार्य के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है परिवार व्यक्ति की पार्श्विक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखता है। फैमिली व्यक्ति की पार्श्विक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखता है, उसे सामाजिक सीख देता है तथा उसकी आदतों का निर्माण करता है। यह विचार किसने प्रस्तुत किया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एडरसन, फ्रॉबेल, स्मिथ, बिल्स। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एडरसन। क्या हो जाएगा? एडरसन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना जो एडरसन का कथन है, ध्यान से देखिए, एडरसन का कथन है कि जो परिवार होता है उसके अनुसार ही व्यक्ति आदतों को सीखता है। वैसे तो सभी बच्चा अपने परिवार से ही आदतों को सीखता है। अच्छे गुड़ी परिवार है तो अच्छी आदत सीखेगा, खराब गुड़ी परिवार है तो खराब आदत सीखेगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो उसी प्रकार से एडरसन ने अपनी परिभाषा को इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 हमारा, परिवार पति पत्नी का बालकों सहित या बालकों रहित, ध्यान देना इस क्वेश्चन में, परिवार पति पत्नी का बालकों सहित या बालकों रहित थोड़ा बहुत स्थायी संघ है या किसी एक पुरुष या स्त्री के अकेले ही अपने संगी सहित संघ को परिवार कहते हैं। देखिए इनका कुछ कथन अलग ही है। इन्होंने कहा कि परिवार वाइफ एंड हस्बैंड एंड उनके जो चाइल्ड होते हैं उनको लेकर या उनको छोड़कर या किसी एक मेल या किसी एक फीमेल के साथ ही संघ परिवार कहलाता है। तो इस कथन को जिसने कहा था उसको उनका नाम था आगबर्न तथा निमकाफ। तो इनका कुछ कहना अलग ही है, तो याद रखना सी इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनका कहने का मतलब जो एक व्यक्ति हो या मेल हो या फीमेल हो वही एक परिवार होता है। तो इनका कहने का अर्थ अलग होता है, लेकिन इनका कहना मुझे सही नहीं लग रहा। तो फिलहाल आपको एग्जाम में आएगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो याद रखना कि आगबर्न एवं निमकाफ ने इस कथन को कहा था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा परिवार के सामाजिक कार्य हैं व्यक्ति का समाजीकरण करना, सामाजिक दुर्घटनाओं की रक्षा करना, जीवन साथी का चुनाव करना, उपरोक्त सभी। तो बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पता चल गया होगा कि परिवार के सामाजिक कार्य क्या होते हैं। व्यक्ति का समाजीकरण करना यानी फैमिली के प्रत्येक व्यक्ति को समाज से संबंध बनाए रखना ही फैमिली का कार्य होता है। सामाजिक दुर्घटनाओं से रक्षा करना यानी समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं, कुरीतियों को मतलब समझ रहे हैं, जो दुर्भाव व्याप्त है, छुआछूत की भावना है, एक दूसरे को ईर्ष्या की भावना है, उनसे रक्षा करना। ओके, जीवन साथी का चुनाव करना, अपने साथी संबंधी और अपने जीवन साथी जो आपके साथ हस्बैंड एंड वाइफ उनका सही से चुनाव करना ही हमारे परिवार का एक सामाजिक कार्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त तो सभी। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है सामान्य रूप से परिवार ही वह कथन है जहां बालक अपने माता पिता से चलना, बोलना,
मैं और तुम में अंतर करना, समझ रहे हैं? मैं और तुम में अंतर करना और अपने चारों ओर की वस्तुओं के सरलतम गुणों को सीखता है। यह कथन किसका है? देखिए, इस क्वेश्चन का अर्थ समझिए। समान रूप से परिवार ही वह स्थान है जहाँ बालक अपने माता पिता से चलना, बोलना और मैं और तुम, हम कौन हैं और आप कौन हैं, इसमें डिफरेंट करना और अपने चारों ओर की वस्तुओं के सरलतम गुणों को सीखता है। यह कथन किसने कहा? देखिए, यह कथन जिसने कहा उनका नाम था रेमांड। रेमांड यानी राइट आंसर का हो जाएगा बी। ओके, कोई भी बालक होगा, कोई भी बच्चा या चाइल्ड होगा, वो अपने लगभग 50% गुण तो अपने फैमिली से ही सीखता है। चलना, बोलना, वस्तुओं की पहचान करना और अपने बड़ों छोटों का सम्मान देना और विभिन्न चीज़ें को जो देख रेख में रहती हैं वो सब हमारे फैमिली से ही उसका निर्माण होता है। बाकी अन्य शिक्षा जो 50% रहती है वो जाके हमें विद्यालय से प्राप्त होती है। तो ये कथन किसने कहा था? रेमांड ने कहा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हमारा। परिवार ही वह स्थान है जहाँ प्रत्येक नई पीढ़ी नागरिकता का नवीन पाठ सिखाती है। कोई भी मनुष्य बिना सहयोग के जीवित नहीं रह सकता, यह कथन है। ओके, देखिए, इस कहने का अर्थ यह है कि फैमिली एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर एक नई पीढ़ी आती है। पीढ़ी दर पीढ़ी पर नई नई पीढ़ी उत्पन्न होती रहती है। पता है, जैसे हमारे पहले आप जानते होंगे कि हमारे जो पिता के पिता थे वो अनपढ़ थे, फिर पिता आए थोड़ा पढ़े लिखे हुए, फिर हम लोग आए कुछ थोड़ा और अधिक जानकारी लिए। इस प्रकार से एक नई जीवन का निर्माण होता है, एक नई पाठ का निर्माण होता है। तो याद रखना कि कोई भी मनुष्य बिना सहयोग के जीवित नहीं रह सकता। इसलिए फैमिली में एक दूसरे का सहयोग करना भी ज़रूरी है। परिवार में सहयोग करने के साथ साथ हमारे समाज में भी सहयोग होना चाहिए, क्योंकि बिना सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। ये कथन किसी ने पहले ही बता दिया था, जिसका नाम था बोसांके। क्या नाम था? बोसांके। तो याद रखना डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये कथन था बोसांके का। उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही थी और वो आज फॉलो हो रही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, परिवार का आधार आत्मत्याग का सिद्धांत है और इसके त्याग की प्रवृत्ति में ही बालकों के सामाजिक प्रशिक्षण की अपार शक्ति नहीं थी। यह कथन किसका है? कहने का मतलब यह है कि परिवार में जो भी जितना त्याग करेगा और जितने लगन से मेहनत करेगा, कठिन परिश्रम करेगा, उसका फैमिली उतना ही आगे चलकर एक अच्छे जनरेशन का निर्माण करेगा, एक अच्छे फैमिली का निर्माण करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये कथन कहा था बोगार्डस का। किसने कहा था? बोगार्डस ने। तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, परोपकार की भावना का विकास सर्वप्रथम परिवार में ही होता है, जहां बालक परिवार के रोगी, वृद्ध एवं छोटी आयु के सदस्यों की सहायता तथा सेवा करते न केवल देखते हैं वरन उन्हें अक्सर ऐसा भी करना पड़ता है। यह विचार किसने प्रस्तुत किया था? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है। और ये कथन किसने कहा था ये आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए, एक बार ध्यान से सुनेंगे तो। ये कथन जिसने कहा था उनका नाम था, तो एल्फ्रेड आप केवल याद रख सकते हैं, तो याद रखेंगे। इन्होंने ये कहा था कि परिवार जो एक फैमिली होता है, वहाँ जो बालक बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, जो भी हो, जिसका भी तबीयत खराब होता है, बीमार पड़ता है या किसी प्रकार से अपंग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उनका जो देख रेख रख रखाव होता है वो सब बच्चे करते हैं, और बच्चे करते हैं, बड़े भी करते हैं जो स्वस्थ होते हैं। तो ये कथन कहा था एल्फ्रेड ने। तो याद रखना सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख, क्वेश्चन नंबर 16 है, बच्चों पर घरों के पर्यावरण का उनके किस विकास पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ता है? फिर एक बार समझ लीजिए, बच्चों पर घरों के पर्यावरण का उनके किस विकास पर प्रभावित पड़ता है? शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक। देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संस्कृत आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृत का मतलब होता है बोल चाल की भाषा, एक दूसरे के सम्मान की भाषा और अपने घर परिवार में रहन सहन की भाषा।
तो ये संस्कृति होती है हमारे घर एवं परिवार की, समाज की। तो ये सब बच्चा जो होता है घर से ही सीखता है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माता आदर्श शिक्षक होती है और घर द्वारा दी गई अनौपचारिक शिक्षा सर्वाधिक प्रभावी व प्रकृति होती है। यह मत इस शिक्षाविद का है। देखिए, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा को हमने पहले बता दिया था। इसे इंग्लिश में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोला जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा के विषय में अच्छी तरह से समझा दिया था। 3 प्रकार की शिक्षाएं होती हैं, औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक, और इसके पहले वाले वीडियो में हमने अच्छी तरीके से बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे आपको, और वहाँ से एक एक वीडियो करके देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। माता आदर्श शिक्षक होती है और घर द्वारा दी गई अनौपचारिक शिक्षा सर्वाधिक प्रभावित व प्रकृति होती है। जो इस बात को कहा था उसका नाम था फ्राबेल। क्या नाम था? फ्राबेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न को देखते हैं। बालक के समाजीकरण के प्रमुख तत्व हैं परिवार, पड़ोस, समुदाय अथवा समाज, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी बालक को समाजीकरण के प्रमुख तत्व, यानी बालक को समाज की रहन सहन की भाषा किस प्रकार से मिलती है, ये इस क्वेश्चन का अर्थ है। देखिए, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाज में बैठेगा तब, पड़ोस के व्यक्तियों से तो ज़्यादा प्रभावित होता है बालक, और परिवार से तो लगभग 90% प्रभावित होता है। ओके, कुछ पड़ोस के भी गुण होते हैं, कुछ जो समाज में बैठने के गुण भी होते हैं। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। परिवार को नैतिक एवं सामाजिक दृष्टि से क्या स्वीकार किया जाता है? परिवार को नैतिक एवं सामाजिक दृष्टि से क्या स्वीकार किया जाता है? 3 या 4 वर्षों तक, 5 या 6 वर्षों तक, 6 या 7 वर्षों तक, 4 या 5 वर्षों तक। देखो, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 या 7 वर्षों तक। 6 या 7 वर्षों तक इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न हमारा, परिवार को नैतिक एवं सामाजिक दृष्टि से क्या स्वीकार किया जाता है? इकाई, धर्म, विद्यालय, समाज। यानी कहने का अर्थ है कि परिवार को जो है सामाजिक दृष्टि से क्या स्वीकार किया जाता है। तो आपको सबको पता होगा, याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा इकाई। ओके, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है समाज में बालक का सम्मान उसकी किस परंपरा के आधार पर होती है? समाज में बालक का सम्मान उसकी किस परंपरा के आधार पर होती है? नैतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं पारिवारिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, परिवार के आधार पर। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी भी बालक या बच्चे का जो सम्मान होता है परिवार पर आधारित होता है। यदि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ तो सब लोग क्या कहेंगे? पंडित जी पाए लागे। अच्छा, ये ठाकुर कुल में पैदा हुआ, जय राम लंबरदार। यानी उसके परिवार जो परिवार होता है, ओके, जो परिवार होता है वो जिस कुल में पैदा होता है या जिस ढंग से होता है, बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है, उसी प्रकार से उसका सम्मान होता है। अब अमिताभ बच्चन के बेटे का सम्मान ज़्यादा होगा और जो गांव के देहात का है वो उसका सम्मान कम होगा। तो सब फैमिली का असर पड़ता है, याद रखना। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। बालक के अंदर सामाजिक और संवेगात्मक असमंजस स्थापित होता है। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारिवारिक पृष्ठभूमि की निष्कृष्टता से। तो याद रखना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है माता पिता के व्यवहार का प्रभाव किस पर पड़ता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सभी को पता होगा, संतान पर, है ना। माता पिता के व्यवहार का प्रभाव किस पर पड़ता है? संतान पर। तो राइट आंसर सी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सभी को पता होना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्श पारिवारिक पर्यावरण में बच्चों के उत्तम चरित्र हेतु क्या होने चाहिए? मूल प्रवृत्तियाँ व्यक्त होती हैं, मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार होता है, आवश्यक अच्छी आदतें बनती हैं और उपरोक्त सभी।
देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छी आदतें। क्या हो जाएगा? अच्छी आदतें। और नेक्स्ट देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। जिन परिवारों का वातावरण धार्मिक होता है उनके बच्चों में इसका विकास होता है, उनके बच्चों में इसका विकास होता है। धर्मांधता, नैतिकता, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक कट्टरता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नैतिकता। अच्छा, इसमें धार्मिक वातावरण होता है जिन परिवारों में, तो उसमें नैतिकता यानी अच्छे सामाजिक गुण आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऐसा नहीं कि वो किसी धर्म को मान रहा है, धार्मिक विकास से तो वो कट्टर बन जाता है अपने धर्म को, नहीं, उससे उसको ज्ञान मिलता है, तो प्रत्येक धर्म से बात करने का, प्रत्येक धर्म के साथ रहने का, तो यानी उसका नैतिकता यानी व्यवहार अच्छा हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।